नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सावन का महीना, बारिश की रिमझिम फुहारें, धरती पर हरियाली की चादर और मंदिरों में गूंजता बोल बम का जय घोष। यह केवल मौसम नहीं, यह एक भाव है, भक्ति का, प्रेम का और समर्पण का। विशेषकर भारतीय स्त्रियों के लिए यह महीना और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे इस मास में शिव जी की आराधना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी है सती की, जो प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में सती नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। उसका विवाह हाल ही में हुआ था। पति अजय गांव के स्कूल में शिक्षक थे और सती गृहिणी। दोनों का जीवन सरल था, लेकिन उनके बीच अटूट प्रेम था। सती के माता पिता ने उसे धर्मपरायण और संस्कारी बनाया था। उसने अपनी मां से सीखा था कि सावन का महीना स्त्री के लिए विशेष होता है। इस मास में व्रत, शिव पूजा और सुहाग सामग्री अर्पण करने से पति की उम्र लंबी होती है। सती ने भी यह व्रत अपनी मां की तरह मन से करना शुरू किया। सती के विवाह का पहला सावन आया। वह बहुत उत्साहित थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, साड़ी पहनती, माथे पर सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियां और पैरों में पायल बांधकर वह शिव मंदिर जाती। वह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और दूध अर्पण करती। हर सोमवार वह उपवास रखती और रात में पति के हाथों से पहला निवाला खाती। गांव की बाकी स्त्रियां कहती, सती की तरह किसी की भक्ति नहीं, वह तो मानो शिव की पुत्री है। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार को बारिश बहुत तेज हो रही थी। मंदिर तक पहुंचने वाली पगडंडी कीचड़ से भर चुकी थी, लेकिन सती ने हार नहीं मानी। वह जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी, सती, तू जो कर रही है वह सिर्फ तेरा नहीं, पूरे समाज का कल्याण है। तेरी भक्ति मुझ तक सीधे पहुंचती है। सती चौंकी पर भयभीत नहीं हुई। वह मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आप मुझे अपना व्रत पूरा करने की शक्ति दीजिए। यह सती का पहला आध्यात्मिक अनुभव था। सावन के अंतिम सोमवार की रात अजय को गांव से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। रात का समय था, रास्ता सुनसान और बारिश भी तेज थी। अजय की कोई खबर नहीं मिली। लोग कहने लगे शायद नदी में बह गया हो। सती का कलेजा कांप गया, पर उसने अपने आंसू नहीं बहाए। वह मंदिर गई और शिवलिंग पर हाथ रखकर बोली, भोलेनाथ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरी शक्ति मेरी भक्ति है। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पति को सुरक्षित लौटाइए। सती ने उस रात शिव मंदिर में ही ध्यान लगाया और पूरी रात वहीं बैठी रही। सुबह जैसे ही सती ने आंखें खोली, सामने अजय खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जीवित और सुरक्षित। अजय ने बताया, जब मैं डूबने ही वाला था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक साधु थे जो बोले, तेरी पत्नी की भक्ति ने तुझे बचा लिया। गांव भर में यह चमत्कार फैल गया। लोग कहने लगे, सती सिर्फ नाम की नहीं, गुण की भी सती है। सावन के अंतिम दिनों में हरियाली तीज का पर्व आया। सती ने अपने आंगन में झूला डाला, मेहंदी लगाई और महिलाओं को बुलाकर सामूहिक पूजा की। उसने सभी सुहागिनों को हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी बांटी और बोली, सावन का मतलब सिर्फ व्रत नहीं, एक स्त्री का संकल्प है, अपने परिवार, अपने पति और अपने धर्म के प्रति। उस दिन से सती गांव की बहुओं के लिए सावन दीदी बन गई। समय बीता, लेकिन सती की श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। हर सावन वह वही नियम, वही तप, वही शिव मंदिर का दर्शन और वही स्त्रीत्व का गर्व लेकर उपस्थित होती। उसका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि एक स्त्री की श्रद्धा उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।
सती की कहानी गांव की हर नई बहू को सुनाई जाती है। वह यह सीख देती है कि सावन एक महीना नहीं, एक संकल्प है। शिव को जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, आत्मा की शुद्धि है। एक स्त्री की सच्ची भावना पर्वत भी हिला सकती है। सावन में जब भी आप शिव को जल चढ़ाएं, तो याद रखें कि यह जल केवल जल नहीं, आपकी भावना, विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर स्त्री में एक सती बसती है, बस उसे पहचानना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की उन पवित्र परंपराओं और कहानियों से जोड़ते हैं जो आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कावड़ यात्रा की, एक ऐसी आस्था यात्रा जो हर सावन महीने में उत्तर भारत के कोने कोने से लेकर हरिद्वार, गंगोत्री, नीलकंठ और कई पवित्र धामों तक गूंजती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये कावड़ यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई? इसके पीछे की सच्ची और रहस्यमयी कथा क्या है? क्यों लाखों लोग अपने कंधों पर गंगाजल लेकर पैदल चलते हैं? और क्या इसके पीछे कोई शक्ति, चमत्कार या रहस्य भी छुपा है? तो चलिए, सावन की हरियाली और शिव भक्ति के इस मौसम में हम आपको ले चलते हैं कावड़ यात्रा के रहस्यमय सफर पर। समुद्र मंथन और विष शमन की पौराणिक कथा। कावड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी कथाओं से मानी जाती है। चूंकि समुद्र मंथन में जब विष निकला, तब शिवजी ने उसे ग्रहण कर अपने भीतर समा लिया और नीलकंठ कहलाए। उनके कंठ की जलन शांत करने के लिए भक्तों ने गंगा जल लाकर अभिषेक किया। इसी परंपरा का विस्तार कावड़ यात्रा का रूप ले लिया। चलिए अब जानते हैं कौन है पहला कावड़िया। परशुराम जी, रावण, श्रवण कुमार या श्री राम। परशुराम जी मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगाजल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर जाते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। रावण। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगाजल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। श्री राम आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। श्रवण कुमार। कुछ विद्वान का मानना है कि सबसे पहले त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगाजल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं हरिद्वार, गंगा का शहर और ब्रह्मकुंड का महत्व। ब्रह्मकुंड का विशुद्ध जल। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हरिद्वार के ब्रह्मकुंड का जल जीवाणु मुक्त माना जाता है, जो स्वच्छता व पवित्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि कावड़ में यह जल लिया जाता है। आध्यात्मिक गरिमा।
श्रावण माह के दौरान कहा जाता है कि शिवजी हरिद्वार राजा दक्ष की नगरी में अपने ससुराल अर्थात कनखल में रहते हैं। इस पावन समय में गंगा जल का अभिषेक उनके सम्मान में महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हरिद्वार न केवल भौतिक रूप से पवित्र है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक केंद्र है। अब जानते हैं कावड़ यात्रा का वर्तमान रूप। हर साल सावन के महीने में लाखों कावड़िए हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगाजल भरकर अपने गांव, शहर के शिव मंदिर में लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इन यात्रियों को कावड़िया कहा जाता है। ये लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, कावड़ लकड़ी की छड़ी पर जल के 2 कलश बांधते हैं और पूरे रास्ते हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय कर देते हैं। कावड़ यात्रा से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कार। कावड़ यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है। कई कावड़िया बताते हैं कि उन्होंने पूरे रास्ते कोई थकान महसूस नहीं की, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुछ जगहों पर यह देखा गया कि कावड़ के जल कलश अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई ऊर्जा छू रही हो। कई श्रद्धालुओं की असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। इन चमत्कारों के चलते कावड़ यात्रा को जीवित चमत्कारों की यात्रा कहा जाने लगा है। कावड़ यात्रा से जुड़ी सावधानियां और नियम। कावड़ यात्रा में कुछ विशेष नियम होते हैं। कावड़िया नंगे पांव चलते हैं। रास्ते में शराब, मांस और किसी प्रकार का अपवित्र भोजन वर्जित होता है। गंगाजल का कलश जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शिव को प्रिय नहीं। महिला श्रद्धालु भी यात्रा करती हैं, लेकिन उनके लिए अलग सुविधाएं और व्यवस्था होती है। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पैदल चलते हैं, इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन इस दौरान विशेष इंतजाम करता है। रूट तय होते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, भंडारे चलते हैं और रात में रुकने की व्यवस्था होती है। कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर चाय, जलपान और प्राथमिक चिकित्सा देती हैं। कावड़ यात्रा की आत्मिक अनुभूति। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। यह एक तप है जिसमें भक्ति, सेवा, त्याग और अनुशासन समाया होता है। जब कावड़िया घंटों चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह सिर्फ जल नहीं होता, उसमें आस्था, प्रेम और समर्पण भी बहता है। कहते हैं जिसने एक बार यह यात्रा कर ली वह फिर हर साल शिव की पुकार पर चल पड़ता है। हरिद्वार से गंगाजल लाने की प्रक्रिया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर कावड़िया स्नान करते हैं, फिर कलश में गंगाजल भरते हैं। कुछ वहीं बैठकर पूजा करते हैं, कुछ सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। फिर वो दिन रात चलते हुए अपने गांव या मंदिर तक पहुंचते हैं। हर मोड़ पर बोल बम की गूंज, डमरू की धुन और घंटियों की आवाज वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह यात्रा किसी उत्सव से कम नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कावड़ यात्रा की वो कहानी जो आस्था, परंपरा और रहस्य से जुड़ी है। सावन का ये महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि और तपस्या का समय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाली, ठंडी हवाएं, काले बादल और रिमझिम बारिश। सावन का महीना आते ही प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महीने में महिलाएं खासकर हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं? क्या यह सिर्फ एक फैशन है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य, कोई पौराणिक कथा, कोई आध्यात्मिक संकेत? आइए आज की इस विशेष कथा में जानते हैं सावन में हरी चूड़ियों का क्या महत्व है। भारतीय पंचांग का सबसे सुंदर और भावनात्मक महीना माना जाता है श्रावण मास।
यह महीना केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देवी देवताओं के साथ आत्मा के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। श्रावण मास शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस मास में जल की उपलब्धता होती है, जिससे पूजा अर्चना में विशेष सुविधा होती है। सावन का प्रत्येक सोमवार शिव को समर्पित होता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, महिलाएं इस महीने में हरे रंग को ही क्यों चुनती हैं? खासकर हरी चूड़ियां। भारतीय संस्कृति में रंगों का गहरा महत्व होता है। हर रंग एक भाव, एक ऊर्जा को दर्शाता है। हरा रंग यह दर्शाता है जीवन, प्रसन्नता, ताजगी और उर्वरता। हरा रंग प्रकृति का रंग है, पेड़, पौधे, पत्तियां, हरियाली। यह रंग समर्पण, संतुलन और करुणा का भी प्रतीक है। अध्यात्म में हरा रंग अनाहत चक्र से जुड़ा होता है, हृदय का चक्र। यह प्रेम और भावनाओं का प्रतीक होता है। इसलिए जब महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो वे न केवल अपने सौंदर्य को सजाती हैं, बल्कि अपनी भावनाओं और ऊर्जा को भी जागृत करती हैं। चूड़ियां सिर्फ आभूषण नहीं होती, वे एक स्त्री की ऊर्जा का घेरा होती हैं। विवाह के बाद चूड़ियां एक स्त्री की खुशियों का प्रतीक बन जाती हैं। जब माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश गईं, उन्होंने हरी चूड़ियां पहनी थीं, जो समर्पण और सौंदर्य का प्रतीक बनी। द्रौपदी ने भी वनवास के समय हरी चूड़ियां धारण की थीं, जिससे वे अपने भीतर की आशा और शक्ति को बनाए रख सकें। कांच की चूड़ियों के कंपन महिलाओं के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। अब बात करते हैं उस मूल प्रश्न की, आखिर सावन में ही क्यों पहनती हैं महिलाएं हरी चूड़ियां? यह मास हरियाली का होता है। हरे रंग का सीधा संबंध प्रकृति और शिव शक्ति से है। सावन के महीने में पार्वती ने शिव को पाया था। महिलाएं पार्वती की भक्ति कर हरी चूड़ियां पहनती हैं, ताकि उन्हें भी वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हो। हरी चूड़ियां स्त्री के सौंदर्य को निखारती हैं और उसका मन प्रसन्न रहता है। यह मास व्रत और तप का होता है। महिलाएं अपने पति के लिए हरी चूड़ियां पहनती हैं, ताकि सौभाग्यवती रहें। चलिए अब जानते हैं सावन महीने से जुड़ी एक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसका पति एक साधारण किसान था, पर उनका जीवन प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। सावन के महीने में गौरी ने पहली बार अपनी सास से हरी चूड़ियों की जोड़ी प्राप्त की। उसकी सास ने कहा, बेटी, ये केवल चूड़ियां नहीं, ये सौभाग्य की रक्षा करती हैं। गौरी ने उन्हें पूरे श्रावण मास पहना और भगवान शिव से प्रार्थना करती रही। एक दिन उसका पति खेतों से लौटते वक्त नदी में गिर गया। पूरा गांव डर गया, लेकिन गौरी ने शिव जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना की। शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे समर्पण, व्रत और हरी चूड़ियों की ऊर्जा ने मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। तभी से उस गांव की हर बहू, हर स्त्री सावन में हरी चूड़ियां पहनने लगी। आजकल जब हम पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में हमारी परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। हरी चूड़ियां सिर्फ एक फैशन नहीं, यह भारतीय स्त्री के मन की आस्था, श्रद्धा और ऊर्जा का प्रतीक है। हरियाली तीज, नाग पंचमी, सावन सोमवार, इन सभी में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। जब एक स्त्री हरी चूड़ियां पहनती है, वह केवल अपने हाथ नहीं सजाती, वह अपने घर, अपने परिवार और अपने आत्मिक भावों को भी सजाती है। हरी चूड़ियां कहती हैं, मैं प्रेम की प्रतीक हूँ, मैं शक्ति की गूंज हूँ, मैं सौंदर्य नहीं, आत्मा की ऊर्जा हूँ, मैं पार्वती की तरह समर्पित हूँ, मैं सावन की तरह ताजगी से भरी हूँ।
तो अगली बार जब आप किसी महिला को सावन में हरी चूड़ियों में सजी हुई देखें, तो समझिए वह केवल सुंदरता नहीं, एक गहन श्रद्धा का प्रतीक है। हर महिला के लिए सावन का महीना सौभाग्य, समर्पण और सजीव ऊर्जा से भरपूर हो, यही प्रार्थना करते हैं। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं आप सावन में कौन कौन से रीति रिवाज निभाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं धर्म, संस्कृति और आत्मा की बात।